आगू सुखविंदर सिंह सुखू जिंदाबाद। कमलेश ठाकुर जिंदाबाद। कमलेश ठाकुर जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। एक बार सुखू जी, बार बार सुखू जी। एक बार की जनता ने 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें दूसरी बार आपने आजाद प्रत्याशी को चुनकर भेजा। आपने सोचा कि 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें किस पार्टी की सरकार बनेगी और जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी हमारा विधायक दूसरी बार चुनकर गया है, हमारे काम करवाएगा। निश्चित तौर पर देरा की जनता ने उस समय ना तो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट डाला, ना ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला। कि जो पैसा देते हैं वो सरकार की तरफ से उपलब्ध होता है, वो उनको मिलता था। लेकिन मेरा ये रहेगा कि आप नारे बंद करो, नारे बंद करो। नारे मेरा मानना है कि बंद करो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत जोश है युवाओं में, देरा की जनता में। मैं आपके जोश का आदर करता हूं, लेकिन थोड़ा भाषण में व्यवधान ना पड़े, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 10-15 मिनट आप पूरी बात सुन लें। ये बात मैं उनसे पूछनी चाहिए कि 2 करोड़ रुपए आपको मिलता है, 15 लाख रुपए आपको डिस्क्रिशनरी अमाउंट का मिलता है, और वो जो महिला मंडल होते हैं उनको बांटते हैं, वो सरकार का पैसा होता है। युवा मंडल होते हैं उनको बांटते हैं, कोई बीमार होता है उसको बांटता है, सभी विधायकों को मिलता है। अगर कांग्रेस पार्टी उनका काम नहीं कर रही थी तो उन्हें कांग्रेस पार्टी को समर्थन न देकर बीजेपी को समर्थन देना चाहिए था। उन्हें किसने रोका? अगर वो भारतीय जनता पार्टी को आजाद प्रत्याशी के रूप में भी एसोसिएट मेंबर बनकर बैठ जाते तो भी देरा में दोबारा से उपचुनाव ना होता। वो तो आजाद थे, उन पर तो किसी प्रकार का कोई नियम नहीं लगता था। और विधानसभा अध्यक्ष ने बार बार उनसे पत्र लिखकर पूछा, आप हमें बताइए कि आप इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं। उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए देरा के इस प्रत्याशी से, जो बिका हुआ प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, कि आप 1 महीना हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आए। 1 महीना तक वो आप लोगों की सरकार को गिराने की कोशिश करते रहे। जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो वो हिमाचल की सीमा के अंदर आए। कितना पैसा उन्होंने हेलीकॉप्टर पाई और होटलों में ठहरने पर खर्च कर दिया, कोई हिसाब उसका नहीं है। और जब आए तो अध्यक्ष महोदय ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम इस्तीफा देना चाहते हैं। उन्होंने बताइए कि आप अपने इस्तीफे का कारण बताइए। कारण बताने की जगह वो कह रहे हैं कि हमारा इस्तीफा जल्दी जल्दी स्वीकार कीजिए। अब कौन ऐसा व्यक्ति बोलता है कि जल्दी जल्दी स्वीकार कीजिए? जो हमने पता किया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे थे कि दूसरी जो किस्त मिलनी थी वो उनके इस्तीफा स्वीकार करने के बाद मिलनी थी।